Assalamu alaikum students, welcome to my channel Way of Learning. How are you? I hope you are fine. Students 15 सितंबर से स्कूल रीओपन हो रही है। तो लॉकडाउन के बाद जो लॉकडाउन की वजह से जो हमारा टाइम पीरियड था स्टडी का वो बहुत कम हो गया है। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिलेबस का एक प्रोग्राम बनाया है। तो इसी हवाले से मेरी आज एक वीडियो है। मैं आपको क्लास 9 के लिए जो स्मार्ट सिलेबस बनाया गया है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। स्टूडेंट्स, ये हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है उर्दू का, जिसमें उन्होंने असबाब का, गज़लों का तशरीह के बारे में, नज़्मों की तशरीह के बारे में बताया है। साथ ही खतूत हैं, दरख्वास्तें हैं, कहानियाँ, मुकालमा, इन सब के बारे में आपको बताया। हर में से 2-2, 3-3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4-4 ही चीज़ें ली गई हैं, क्योंकि सिर्फ 40% सिलेबस इंक्लूड है। ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है इंग्लिश का। इसमें चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 4 है। साथ साथ इसमें उन्होंने आपको बुक वर्ड के बारे में बता दिया। जितना भी कॉम्प्रीहेंशन, जो एक्सरसाइज की ग्रामर है, वो इसमें ज़रूर इंक्लूड की गई है, ताकि जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव का पेपर बनता है वो इसमें पूरा बन सके, जिसमें सिनोनियम वगैरह भी शामिल होते हैं। अपनी आने वाली वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको टेंसेस के बारे में बताऊंगी, टेंसेस सिखाऊंगी, और वो उसके बारे में एक अच्छी सी मैं वीडियो बनाऊंगी और 1 बाय 1 एक टेंस को लेकर बताऊंगी। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन है, पैसेज है, और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज एक्सरसाइज है। इसमें सॉल्व और अनसॉल्व दोनों शामिल है। ऊपर वाले सॉल्व्ड है और पीछे वाले अनसॉल्व्ड है। ये हमारे पास तीसरा सब्जेक्ट आ गया, मैथ्स है। ये है साइंस स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसमें चैप्टर सारे इंक्लूड किए गए हैं। क्वेश्चन उन्होंने बता दिया है कि ये वाले, इस एक्सरसाइज में से ये वाला क्वेश्चन आपने करना है और इसी की आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जो चैप्टर्स हैं वो सब के सब इंक्लूड है। चैप्टर को जो हमारा सिलेबस है उसको रिड्यूस किया गया है। 40% सिलेबस इंक्लूड किया है, 60% सिलेबस को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये नहीं था कि वो सिलेबस हमारे लिए थोड़ा अनइम्पोर्टेंट है या उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वो सब चीज़ें हैं जिसको आप अभी से अच्छे से फॉलो करोगे, याद करोगे, तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट है। ये देखें, पूरे 17 के 17 चैप्टर ही इंक्लूड है, लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज के बारे में बता दिया कि आपने कौन सा क्वेश्चन इसमें करना है, कौन सा नहीं। अभी हमारे पास 4th सब्जेक्ट है, ये भी मैथ्स है, लेकिन ये है आर्ट्स ग्रुप के लिए। इसमें भी सब के सब सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं वो मेंशन है, लेकिन क्वेश्चन को इन्होंने बता दिया है। यहाँ पे क्लास वर्क और होमवर्क का मेंशन है कि घर से आपने इतना काम करना है, होमवर्क में आपने इतना काम करना है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब स्कूल ओपन होने हैं तो अभी हमें टाइम पीरियड का बिल्कुल भी नहीं पता कि स्कूल फुल टाइम के लिए ओपन होते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए ओपन होते हैं। इसलिए उन्होंने पूरा एक साल का जो हमारे पास 6 मंथ है उसका स्केड्यूल बना दिया है। ये हमारे पास 5th सब्जेक्ट है, ये जो कि इस्लामियात का है। इसमें सूरतों का, हदीस का और जो असबाब है उसके बारे में बता दिया। जब 8th क्लास से स्टूडेंट्स 9th में जाते हैं ना, तो उनके लिए इस्लामियात थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उसमें सूरतें होती हैं तो उसका तर्जमा याद करना बहुत मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए गोल्डन चांस है जिसको आप फॉलो करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि इस्लामियात में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 6 क्वेश्चन बताए हैं। 6 महीनों में 6 क्वेश्चन याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और यहाँ पे मुताला पाकिस्तान है, इसमें भी इसके सारे वो जो बाब हैं वो शामिल हैं, लेकिन क्वेश्चंस उन्होंने बता दिया। उसी में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, उसी में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन MCQs बनेंगे। यह हमारे पास फिजिक्स आ गया। फिजिक्स में भी चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है। अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स के सिलेबस को अच्छे से देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल भी नज़र आएंगे। हर चैप्टर के प्रैक्टिकल को इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ जो ज़रूरी प्रैक्टिकल्स थे जो जिन चैप्टर्स के उनको ही उन्होंने इंक्लूड किया और इसी को फॉलो किया है। तो ये ऐसा गोल्डन चांस स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टाइम ही है जो बच्चों को मिला है, वरना तो हमेशा से फुल बुक ही होती है जिसको अच्छे से याद करना होता है। और ये आपके लिए A ग्रेड लेना, इस पॉइंट पे लेना कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने कौन सा चैप्टर करना है और उसका कौन सा टॉपिक करना है। पहले ये होता था कि MCQs कहाँ से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में से कुछ भी बना के दे सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो बता दिया है। तो हमें पता ही नहीं होता था कि क्या आना है, क्या क्वेश्चन आने हैं, क्या क्वेश्चन नहीं आने हैं। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का भी इसी तरह उन्होंने टॉपिक्स आपको बता दिए हैं कि एग्जांपल्स भी उन्होंने बताई है कि जैसे ये देखें एग्जांपल 1.1 है, 1.2 है, इसी तरह इन्होंने सारा इंक्लूड किया है। तो ना हमें पता ही नहीं होता था कि क्या किस टाइम कौन सा MCQs आ जाए, कौन सी लाइन का एक शॉर्ट क्वेश्चन बना के आ जाए। अब आपके पास पूरी डिटेल है। जिनको चैप्टर्स के प्रैक्टिकल्स नहीं है उनके आगे नो प्रैक्टिकल मेंशन किया हुआ है,
और जिन चैप्टर्स के प्रैक्टिकल्स हैं उनको उन्होंने बता दिया, मेंशन कर दिया कि ये वाले प्रैक्टिकल्स आपने करने हैं और ये वाले आपने नहीं करने। लॉन्ग क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को, एक एक चीज़ को, यहाँ तक कि अगर आपको नज़र आए तो ये चैप्टर नंबर 5 में पेजेस भी उन्होंने इंक्लूड किया कि इस पेज पे इस क्वेश्चन का रेफरेंस दिया गया और यहाँ से ही आपने इसको याद करना है। तो स्टूडेंट्स अभी से ही अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका जो ये हमारा जो टाइम पीरियड होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सेशन का होता है। नवंबर से वैसे ही एकेडमीज़ में, स्कूल में टेस्ट सेशन शुरू हो चुका होता है, तो सारा काम बच्चों ने तैयार कर लिया होता है। ये बायो है, बायो का भी उन्होंने प्रैक्टिकल्स जिस चैप्टर के थे उसके मेंशन किए हैं, जिसके नहीं थे जैसे चैप्टर नंबर 1 के प्रैक्टिकल्स हैं, चैप्टर नंबर 2 के उन्होंने प्रैक्टिकल्स को शामिल नहीं किया। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में भी कोई प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं है। सो स्टूडेंट, टेस्ट सेशन का जो टाइम था ये हमारा टेस्ट सेशन का ही टाइम था जिसको, लेकिन इस टाइम क्या हो गया, जाहिर है वायरस की वजह से कुछ भी नहीं हो सका, हर चीज़ बंद थी। तो अब आपने अभी से अपनी तैयारी करनी है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप लोगों को बता दिया गया है कि आपने कितना सिलेबस याद करना है, उसी में से आपका पेपर बनना है। तो इस चांस को आप लोग मिस हरगिज़ ना कीजिएगा और अपने पेपर्स की, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दें। अपने आने वाली वीडियोस में मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में भी बताऊंगी, पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, और 9th क्लास के लिए स्पेशली मैं पेपर्स अटैम्प्ट करने की कुछ टिप्स बताऊंगी, जिसको स्टूडेंट्स अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अच्छे तरीके से पास हो जाओगे, मतलब कि कोई अच्छे ग्रेड से पास हो जाओगे आप लोग। ये कंप्यूटर साइंस है, इसमें भी इन्होंने इसके प्रैक्टिकल्स जो भी हैं वो मेंशन कर दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किए हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, आप लोगों के इतना बेनिफिट है कि उन्होंने पेजेस भी इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं कि कौन सा टॉपिक है, किस पेज पर है। आप लोगों को कोई सर्च करने की इतना ज़रूरत नहीं है, बस इस सिलेबस को एक दफ़ा देखें, उसे अच्छे से समझें। ये देखें, प्रैक्टिकल की भी पूरी लिस्ट बना के दी है, क्योंकि जब आप 10th में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल कॉपी, जो प्रैक्टिकल बुक होती है, उसको भी अच्छे से रेडी करना होता है। तो ये उन्होंने एक एक चीज़ यहाँ पे बता दी है। तो मैं आपको जो टिप्स है पेपर अटैम्प्ट करने के हवाले से, वो टिप्स भी मैं बताऊंगी, ताकि, और उसके बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप पेपर्स में पास ज़रूर हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको उस टाइम के लिए, उसके लिए अपनी स्टडी के भी आपको जो है ना प्रेपरेशन, ये आपको भी करना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पे इन्होंने जनरल साइंस है, जनरल साइंस के 5 ये सब्जेक्ट है, ये इन्होंने इसको मैंशन कर दिए हैं। बहुत से जनरल साइंस होता है वो उर्दू में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, सिलेबस दोनों का सेम ही होता है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, और यही बेनिफिट अगर आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए लेना शुरू कर दें तो आप लोगों को बहुत 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 फ़ायदा हो सकता है। अपनी आने वाली वीडियो में मैं 8th क्लास का और इसके अलावा जूनियर क्लास के जितने भी सिलेबस गवर्नमेंट ने अनाउंस किए उन सब के 1 by 1 वीडियो बना के आप लोग को भेजूंगी, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, जो चीज़ समझने वाली और समझाने वाली होगी, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट जिन्हें अभी स्मार्ट सिलेबस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इस सिलेबस को देख सके, उसको समझ सके। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अभी से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों को एक ऑर्डर भी कर रही हूँ एज अ टीचर, कि अभी से ही अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दें, इसको ईजी ना लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।